मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के सहारे 5वीं बार सत्ता में आने की तैयारी में हैं। हमारे साथ ग्वालियर की बीजेपी की वरिष्ठ नेत्रियां मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, शिवराज जी 5वीं बार सत्ता में आने के लिए हैं योजनाओं के तहत, क्या लगता है योजनाएं कारगर रहेंगी? देखिए, योजनाएं कारगर रहेंगी और हमारी जो बीजेपी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, हमारी बहनों के लिए आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। अगर चिंता किसी भी सरकार ने की है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने हम बहनों की चिंता की है। तो निश्चित तौर पर हमारी बहनों का भी यही ध्येय है कि जब मेरे भाई की बारी आएगी तो हम लोग भी उनको भर भर कर आशीर्वाद देंगे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में अपनी पुनः सरकार बनाएगी। अभी हाल ही में लाडली बहना योजना बीजेपी सरकार ने लॉन्च की है, तो क्या लगता है सत्ता में गेम चेंजर साबित होगी यह स्कीम? मध्य प्रदेश में जो हमारी 5वीं बार सरकार बनने जा रही है, क्या बनेगी, ये मैं श्योर कह रही हूँ, क्योंकि शिवराज सिंह जी ने जो लाडली बहना योजना चलाई है, उससे क्या प्रत्येक महिला के मन में उनके प्रति एक तो अगाध प्रेम की भावना उमड़ आई है। दूसरा, महिलाएं उनको जो महिला मतलब सोच रही थी कि हम कुछ नहीं है, वो नहीं है, हम नहीं कर सकते कुछ, वो नहीं है, तो उनको लगा कि जो अभी 1000 जो उन्होंने किया है उससे अब ये बढ़ा के 250 मतलब 1200 रुपये कर रहे हैं। दूसरा, उज्ज्वला योजना में भी इन्होंने जो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर वगैरह, उसमें सब्सिडीज़ वगैरह दी है और 450 रुपये गैस के कर दिए। तो महिलाओं को तो उन पर पूरा विश्वास है और सारी महिलाएं सब मिलके अपने भाई की पूरा आशीर्वाद देंगी और 2023 में भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुमत से जुड़ेंगी। उसमें हम सब महिलाओं का योगदान होगा और हम महिलाओं से जितना प्रयत्न होगा, हम इस पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। और मैं पुनः कह रही हूँ कि 2023 हमारा होगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चुनाव के ऐन वक्त पर योजनाएं लागू हो रही हैं, तो क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं, छात्राएं हैं और जो भांजियां हैं मामा की, तो क्या यह वोटों में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, आप लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग इन सब योजनाओं को चुनावी समीकरण में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि योजनाएं कोई भी जब एप्लीकेबल हो रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आज चुनाव के मद्देनज़र इसको तैयारी की गई होगी। किसी भी योजना को चालू करने के लिए बहुत समय पहले से उसकी तैयारी की जाती है। ये तो एक अहोभाग्य कहेंगे हम अपना कि ये इस समय चुनाव का साल है, उस समय बहनों के बारे में इस तरह से एक योजना लेके आई गई। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली योजना है महिलाओं को लेके। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त बनाना, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से काम किया है। जनसंख्या आप देखिए, महिलाओं की पार्टी में देखिए या कहीं पे भी किसी पद में देखिए, हर जगह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सारा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किया है। और उसी उद्देश्य को लेते हुए आज ये 1-2 योजनाएं जो लेके आई गई हैं। देखिए, सरकार योजनाएं बहुत सारी चलाती है, कुछ डायरेक्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट होती हैं। डायरेक्ट वाली योजना आपको दिख रही है कि ये लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना आप लोगों को दिख रही है, पर इनडायरेक्टली वे में भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं सरकार की। तो हम ये कहते हैं कि जनता को सिर्फ ये देख के वोट नहीं देना चाहिए कि लाडली बहना योजना है या लाडली लक्ष्मी योजना है। सभी सरकार का हमेशा के कार्य जो होते आ रहे हैं, जिस तरह से प्रगति हो रही है, शहर की प्रगति हो रही है, देश की प्रगति हो रही है, वो सब चीज़ों को देखते हुए उसके हिसाब से जनता को वोट देना चाहिए और सरकार को आगे लेके आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कार्य, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे उसमें कहने से वोट दें। आप समीकरण देखिए, आप विकास देखिए। आज मैं अभी थोड़े समय पहले रायपुर गई थी, छत्तीसगढ़ सरकार। समझ में अंतर हमको खुद भी आता है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ की प्रगति, वहाँ के शहर का विकास कितना अग्रसर है। और ऐसे ही हम अभी वहाँ गए थे अमृतसर, देख के दुख होता है, देख के हमें खुद को अंतर आता है। और जनता को भी स्वयं ये चीज़ें देखनी चाहिए, परखनी चाहिए और उन सब चीज़ों को देखते परखते हुए ही वोट देना चाहिए। सरकार को अवश्य ही लेके आना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश, भारत विकास के स्थान पे सब दुनिया में सबसे उच्च स्थान पर आए। तो उसके लिए आपको सबको सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में चुनावों को अब कम समय रह गया है, ऐसे में कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि योजनाओं की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं।
कांग्रेस का तो काम ही शुरू से है ना कि हर योजनाओं के विरुद्ध बोलना। अगर चुनाव की रेवड़ियाँ ये अभी से नहीं है, सीएम शिवराज जी को अगर मैं सीएम ना कहती हूँ, अगर भैया भी कहूँगी तो इसमें कोई भी शक नहीं होगा। जब से सीएम सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की आई, उन्होंने शुरू से ही बेटियों के लिए योजनाएं लाई हैं। आज सरकार है नहीं, उससे पहले भी लाडली लक्ष्मी योजना जो हर घर घर तक पहुंची थी, क्योंकि पहले योजनाएं सरकार लाती थी पर कहीं नहीं। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने क्या किया ये तो आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं। इसीलिए बीजेपी सरकार हमेशा महिलाओं को ध्यान में रखते ही योजना बनाती है, क्योंकि मामा जी का कहीं ना कहीं शुरू से महिलाओं के प्रति अलग ही भाव रहा है। उन्होंने पीड़ा महिलाओं की समझी है, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, गांव तक हो, निकाय योजना हो, विवाह योजनाएं, शायद इतनी योजनाएं कि मैं बोलते बोलते भी थक जाऊंगी। जैसे कि आपने देखा होगा अभी बच्चियों को स्कूटी दी गई। हर योजनाओं में बच्चियाँ हों, महिलाएँ हों, वो उनको हिम्मत मिली है। क्योंकि आप 1000 को कई लोग बोलते हैं कि ये रेवड़ियाँ, मेरे घर भी मेड काम करती है, जो 1000 रुपये जो आते हैं उनकी चेहरे की खुशी, क्योंकि भाई तो 1 साल में देता है, वो भी कहीं ना कहीं कुछ लेकर जाए। हमारा भाई तो हर महीने की चिंता कर रहा है और इससे महिलाएं बहुत मजबूत हो रही हैं। और आने वाली जो सरकार है इसमें अहम योगदान हम महिलाओं का रहेगा और हमारा फर्ज भी बनता है कि अपने भाई को, उनके हाथों को मजबूत करें। और हमने रक्षा सूत्र भी बांधा है अपने भैया को, और ये हमें पूरा विश्वास है 2023 में हम महिलाएं बढ़ चढ़कर मामा जी को फिर से एक बार सरकार बनाएंगे और बहुत भारी भारी मतों से इस बार सरकार बनने वाली है, क्योंकि इसमें महिलाएं अपने भाई के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और मजबूत तरीके से उनके साथ खड़ी हैं। चंबल अंचल को मध्य प्रदेश की सरकार बनाने का द्वार कहा जाता है कि यहाँ से अगर ज़्यादा सीटें आएंगी तो मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। तो क्या लगता है कैसी स्थिति है बीजेपी की चंबल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चंबल संभाग से बहुत मजबूत है। कांग्रेस के पास है ही क्या? मैं पूछूं तो कांग्रेस के पास मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ से आपको भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा और यहाँ से सारी सीटें आएंगी, ये मैं विश्वास आपको दिलाती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी इतने महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए हैं और हमेशा से सदैव से आज चिंता की है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, और इसका असर आपको 2023 में देखने को मिलेगा। मैं आश्वस्त हूँ और मुझे पूरा भरोसा है ग्वालियर चंबल संभाग पूरे चुनाव की तस्वीर बदल के रखेगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय बनेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ। लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सरकार ने शुरू की है। कांग्रेस ने भी घोषणा की है कि वो 1500 रुपये महिलाओं को नारी सम्मान के तौर पर देंगे और 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। तो ऐसे में दोनों को कहाँ देखते हैं आप? कांग्रेस का ये घोषणा ये काम करेगी चुनाव में? देखिए, कांग्रेस का आप सब देख रहे हैं, सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, वजूद में क्या है ये किसी को नहीं पता। और देखकर कॉपी करना ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। बीजेपी सरकार योजना लेके आती हैं, ये घोषणाएं करते हैं। तो कोई चीज़ प्रैक्टिकल में होना और एक कोई चीज़ थ्योरी में होने का बहुत डिफरेंस होता है। तो कांग्रेस सरकार की अब इस तरह की योजनाएं कभी भी सफल नहीं होंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ सबको समझ में आ रहा है कि बीजेपी के किए गए कार्यों को वो अपने उसमें लेके आना चाहते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम भी इस तरह का लालच, सही मायने में रेवड़ियाँ ये बांट रहे हैं, इनको हम कहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ घोषणाएं करना है। जब इनकी सरकारें थी तब इनने कितने कार्य कर लिए? हाँ, ये हमको अपना वो दिखाएं ना, अपना चिट्ठा खोल के दिखाएं, इनने कितने कार्य किए हैं देश के लिए। आज ग्वालियर में भी रही है सरकार इतने समय, हमने भी देखा है ग्वालियर का विकास किस स्थिति में पहुंच गया था, कहाँ सरकार थी और क्या जनता की हालत थी। शहर की हालत देखें, रोडों की हालत देखें, सब चीज़ें सबको समझ में आती हैं देखकर। जनता आज कोई अनपढ़ गवार नहीं रह गई है, सब कुछ समझती है, सब देखती है। कांग्रेस की सिर्फ घोषणाएं होती हैं, वजूद में कभी कुछ आज तक हमें देखने को ना तो मिला है और ना ही हमें ऐसा लगता है कभी भी, क्योंकि जब इनके पास में क्या कार्यकर्ता ही नहीं है तो वो काम किस हिसाब से कराएंगे? काम करने के लिए भी तो कार्यकर्ता चाहिए होती है, पूरा सहयोग सबका चाहिए होता है। उनके पास इस तरह के कोई हम लोगों को देखने को कुछ मिलता नहीं है। तो ये सिर्फ किताबी नाम है, घोषणाएं हैं, इनका प्रैक्टिकल में भविष्य पहले भी कभी मिला नहीं और भविष्य में कभी कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये सब घोषणाएं करना बेतुकी। और अभी तो मैं कई लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली हैं कि उनको 2500 रुपये के चेक पकड़ाए गए। चेक किस तरह के होते हैं? चेक देना और एक खाते में पैसे आने में बहुत अंतर होता है। आपने कुछ लोगों को चेक दे दिया है, कुछ को दिया नहीं, और जिनको दिया है वो भी बैंक में जा रहे हैं तो उनके चेक का कोई वजूद नहीं है। इस तरह की हरकतें नहीं शोभा देती हैं। जो चीज़ करना है प्रैक्टिकली करिए, जनता को दिखे, ऐसा कुछ करिए। बाकी ये सब चीज़ें सिर्फ उनके चुनावी बिगुल हैं करने के लिए, जीतने के लिए। असलियत में उन्हें करना कुछ कभी नहीं था और ना कभी करेंगे वो लोग। 2023 के मिशन में बीजेपी को कोई मुश्किलें सामने आ रही हैं क्या? इस बार 5वीं बार भी सत्ता बनाएगी बीजेपी? 5वीं बार सत्ता में जरूर बीजेपी आएगी। जहाँ तक संगठन का विषय है,
जहाँ तक संगठन का विषय, हमारा संगठन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। बीजेपी पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, जो भी कार्यकर्ता है वो दम से जान से लगाते हैं, हर पल हर जगह जैसी स्थिति हो उस स्थिति के अनुसार कार्य करते हैं। जहाँ तक आपने देखा कि कांग्रेस सरकार में जो उज्ज्वला संबल योजना थी, बीजेपी सरकार ने वो संबल योजना चालू करी थी, पर कांग्रेस सरकार ने वो संबल योजना भी बंद कर दी, जिससे कि जितने भी बेचारे गरीब लोग थे, वो थे पिछड़ी जाति के जितने लोग थे, वो बहुत परेशान थे। और जब जैसे ही हमारी बीजेपी पार्टी आई, उन्होंने ये संबल योजना फिर दोबारा चालू करी और इतनी सारी जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का काम वो सब हमारी महिलाएं, हमारी पार्टी करती है। और सारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पे जो योजना है उनका कार्य सारी महिलाएं करती हैं, क्योंकि महिलाएं एक ऐसा होती हैं जो कि उनकी जो घर तक पहुंच होती है, घर के अंदर तक महिलाएं जा सकती हैं। तो हमारी जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितनी भी महिलाएं हैं बीजेपी पार्टी की, वो इतनी कार्यशील है कि वो अंदर तक महिलाओं को जाके जागरूक करती हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पल पल में मुझे तो सारी महिलाओं के साथ जाते हैं हम, हर प्रकार की महिलाओं से वार्तालाप होती है और महिलाएं कहती हैं कि इस बार शिवराज जी 5वीं बार सरकार बनाएंगे, बहुमत से आएंगे। ये मैं श्योर आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम सब महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने सोचा है, तो महिलाएं भी सरकार के लिए ज़रूर सोचेंगी। ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि 2023 में ज़रूर ही बीजेपी सरकार बनेगी। तो ये थी ग्वालियर की वरिष्ठ बीजेपी नेत्री। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बीजेपी सरकार की महिलाओं को और मामा की भांजियों के लिए जो योजनाएं हैं वो कारगर साबित होंगी और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 5वीं बार सरकार बनाएगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।